मॉर्निंग वर्ग 9th संस्कृत विषय पाठ 1। आज हम लोग भारतीय बसंत गीत के बारे में पढ़ेंगे। यह गीत आधुनिक भारतीय साहित्य के माननीय कवि पंडित जनक वल्लभ भारती द्वारा इसकी रचना की गई है। काकली नामक गीत संग्रह से ली गई है। इसमें माँ सरस्वती की कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी बीना बजाओ जिससे मधुर मंजरियों के पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु के धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का जल बसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे बिना स्वर की परिकल्पना करते हैं जो स्वाधीनता से लिखी जन समुदाय की प्रेरित कर सके। श्लोक नंबर 1 पर आएंगे। निंदनाय शब्द का अर्थ होता है बजाओ, और अये वाणी हे बीना सरस्वती, नवीनता नवी नाम नई, ललित सुंदर मनोहर, नीति नीलाम नीतियों से परिपूर्ण, मृदु गीतम मधुर गीत को गायम गान करो। मंजरी मंजरी पिंजरी भूतमाला पीले वर्ण से जो पंक्ति वाली लसंती सुशोभित होती है। यह यहाँ सरसा मधुर रसाला आम के वृक्ष, काकली कोयल की कोकिला कोयल और कलापना मरे समूह। इसका मतलब अर्थ हुआ हे सरस्वती, नवीन वाणी को बजाओ, सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करें। इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली तथा सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। आकर्षित करने वाली कोयलों का समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। सेकंड श्लोक है वहती मंदम मंदम समीरे, धीरे धीरे हवा बह रही है। कालिंदा आत्मा जाया रस्वामी नीरा, नूनाम पाक आलोक्यम मधुर माधव्यम। अब बहती का मतलब दिया है बह रही है। मंदम मंदम माने धीरे धीरे। हवा कैसे बह रही है? बसंत ऋतु की हवा धीरे धीरे बह रही है। सनीरे जो कि जल से परिपूर्ण है। समीरे वायु में। इसके बाद कालिंदा आत्मा जाया माने जमुना नदी को। अब इसके बाद दिया है साविनारी तीरे, वेद की लता से युक्त तट पर। और इसके बाद दिया है नताम माने झुकी हुई है। आलोक्य माने देखकर, मधुर माधवी लताओं का। इसमें अर्थ होगा यमुना के वेद की लताओं से घिरे हुए तट पर जल बिंदुओं से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। श्लोक संख्या 3। ललित पल्लवे पादपे पुष्प मंजे, मलयातुरुच अमुजे मुजा कंजे, स्वनितम मयूपेक्षा मालवी मालिनम। अब ललित पल्लवे का मतलब है मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पादपे माने पौधों पर, पुष्प कुंजे माने फूलों के समूह पर, और मलय अम्बे मलय पर्वत की वायु से स्पर्श होने वाली, और स्वयंती माने ध्वनि करती हुई, ततिम माने समूह को, पक्ष माने देखकर, इच्छा देखकर, मलिनम माने काले रंग के, अलिनाम माने भ्रमरों के,
मन को आकर्षित करने वाले मलय पवन से स्पर्श किए हुए कोमल पत्तों वाले वृक्षों, पुष्पों आदि पर काले काले वन वाले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। लास्ट श्लोक। लता नाम नितांत समा शांति शीलम चलेद छलेन कांता सलीलम सलीलम त्वा कर्ण बिना मदिनाम नंदिनाम निंदाय। लता नाम माने लताओं को, नितात माने अत्यधिक, सुमम माने पुष्प दिया हुआ है, शांति सलीलम माने शांति से युक्त, और कांता सलीलम स्वच्छ जल वाली, उछलता माने उछले पड़े, सलीलम माने लीला पूर्वक, तो माने तुम्हारी, आदि नाम माने ओजस्वी, आकर्ण माने सुनकर, तुम्हारी ओजस्वी वाणी को सुनकर हे सरस्वती माँ, आपकी ओजस्वी वाणी को सुनकर लताओं को अत्यंत शांत सुमन हिल उठे और नदियों का स्वच्छ जल जड़ कीड़ा करते हुए उछल पड़े, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ये पार्ट 9 में 4 श्लोक था। चारों पर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन का पैटर्न होगा अन्वय। फर्स्ट होगा अन्वय, सेकंड होगा श्लोक का अर्थ, श्लोक का अर्थ, थर्ड क्वेश्चन होगा व्याख्या, और फोर्थ क्वेश्चन होगा श्लोक पर आधारित प्रश्न। श्लोक पर आधारित प्रश्न, और 5वां सवाल पर होगा श्लोक को भरें, खाली स्थान दिया रहेगा उस श्लोक को भरें, ऐसा दिया रहेगा 5 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका 4-4 नंबर का 3 रहेगा और 1-1 नंबर का 3 रहेगा। 15 नंबर का श्लोक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है किताब में, इसका प्रश्न है कवि वीणा वाणी किम कथति, कवि वीणा वाणी नवीनाम वीणा निंदातु कथतु, ऐसा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो पर्यायवाची है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप लिखेंगे वाणी वीणा होगा। देखिए ये दिया हुआ है, वाणी दिया हुआ है। आम्रम का क्या होगा, रसाल होगा। ये जोड़ा मिलाना है आपको, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है इसका संस्कृत में वाक्य बनाना है, और फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो संस्कृत दिया हुआ है, उसका हिंदी लिखना है। और 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका विलोम शब्द है, कठोरम का मृदुल, शीघ्रम के मंदा मंदा। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग फेयर कॉपी पर लिखेंगे। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा पार्ट 1 का फेयर चेक किया जाएगा।